नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये अपनी क्लास नंबर 8 है, यूनिट 3 के अंतर्गत, और ये अपनी सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, सेकंड लास्ट, कल लास्ट क्लास आएगी और उसी के साथ आपका जो ये 3rd यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद व्यक्तित्व वाला 4th यूनिट करेंगे। देखिए, आज हम वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की है, ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना। तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि जो वाइगोत्स्की है वो एक तो कहाँ के निवासी थे, तो रशिया के थे। और नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना? भाषा और सामाजिक कारकों को, कि एक समाज और भाषा है वो संज्ञानात्मक अर्थात मानसिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि इनके सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन इनकी बुक से बनेगा। इनकी फर्स्ट बुक थी थॉट एंड लैंग्वेज, सेकंड थी जो आपकी ये कि प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और ये एक थी आपके पेडालॉजी ऑफ एडेसेंट। ठीक है, ये ऐसे था, सॉरी ये पेडालॉजी, देखो ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ इसमें, ये पिलेलॉजी ऐसे लिखा हुआ, देखो ऐसे पिलेलॉजी, तो पिलेलॉजी का तो कुछ बनने से रहा, तो पेडालॉजी जैसा कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि ये क्लियर क्या है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ो। देखो, वाइगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है, अर्थात बालक अपने सामाजिक वातावरण में उपस्थित लोगों से अंतःक्रिया करते हुए अपने मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। तो वाइगोत्स्की ये कहना चाह रहे थे कि एक बालक का जब मानसिक विकास होता है तो वो क्या करता है, सामाजिक परिस्थिति में कोई भी सामाजिक परिस्थिति होगी और उस सामाजिक परिस्थिति में जाएगा वो, मतलब अर्थात समाज में जाएगा, समाज के वातावरण से वो बच्चा क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा, अर्थात लोगों को देखेगा, उन लोगों के बीच अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा और अपने व्यवहार के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही इसको वो देखेगा, और इस प्रकार से बालक का मानसिक विकास होगा। ठीक है, और इन्होंने एक ZPD नाम से ऐसे एक कंसेप्ट दिया। इसका मतलब था कि जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब क्या होता है मैं बताऊं। देखो, संभाव्य विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र, और MKO क्या होता है। देखो, MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब है कि जो बालक से ज़्यादा होते हैं, जो ज्ञानी वगैरह, तो वो उनके संपर्क में रहता है। जो चीज़ बच्चा नहीं जानता है वो उनको देख करके क्या करता है, सीखता है। संभाव्य विकास मतलब इस विकास की सबसे ज़्यादा मतलब एक लिमिट की मैक्सिमम एक बच्चे का विकास यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कहा कि जैसे हमने दो बराबर संज्ञानात्मक विकास मतलब समान बुद्धि वाले दो बच्चे लिए, बच्चा A बच्चा B, और दोनों की इस फील्ड में रुचि भी समान थी। ठीक है, अब इन दोनों बच्चों को लेकर एक को तो सीखने के लिए इन्वायरमेंट दिया, ठीक है, और एक को ना सिर्फ वो अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों के आधार पर सीख रहा था। तो उन्होंने पाया कि बराबर बौद्धिक क्षमता होते हुए भी जिसको सीखने के लिए मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स मिले, अर्थात उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला, तो वो ज़्यादा सीखा। ठीक है, हालांकि इन दोनों का IQ लेवल बराबर था, दोनों का इंटरेस्ट बराबर था, लेकिन इसने सिर्फ अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों से सीखा, जबकि इसको क्या दिया गया, इसको सीखने का इन्वायरमेंट दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को अपने वास्तविक विकास का स्तर, वह स्तर जहां तक वे बिना किसी मदद के ही कोई कार्य कर सकते हैं से अलग, तथा उनके संभाव्य विकास का स्तर जिसे बालक सार्थक व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। और इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। आई बात समझ में? तो मैं पहले फिर से बताता हूँ। ये चित्र है, चित्र के माध्यम से मैं बता देता हूँ, नया चित्र बनाता हूँ, इससे और अच्छा आएगा। कि देखो, एक बच्चा यहाँ, छोटा सा बनाता हूँ, एक बच्चा यहाँ तक तो विकास कर सकता है, अर्थात ये वास्तविक स्तर वो है कि यदि बच्चे को किसी की भी मदद ना मिली ना, तो भी वो यहाँ से लेकर A बिंदु तक पहुँच जाएगा। किसी भी मदद ना मिले तो वो खुद अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर यहाँ तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। तो बिंदु A तक तो आ ही जाएगा, ये A वाली परिधि तक तो आ ही जाएगा बिना किसी की मदद के।
तो इसे बोलते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब यदि बालक को यदि किसी की सहायता मिले मतलब उसको मोर नॉलेजेबल अदर्स अर्थात उसको अच्छा वातावरण दिया जाए सीखने लायक, तो बालक क्या करेगा, इस स्तर तक पहुंच जाएगा। किस स्तर तक? ओ से लेकर के ये बी तक पहुंच जाएगा। और इस बी स्तर को बोला जाता है संभाव्य विकास क्षेत्र। जो संभाव्य था ना, ये लिखा हुआ था ना संभाव्य विकास क्षेत्र, तो ये बी पॉइंट कहलाता है संभाव्य विकास क्षेत्र, संभाव्य विकास क्षेत्र। और ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है वास्तविक विकास क्षेत्र। और जो ये संभाव्य और जो वास्तविक विकास क्षेत्र है, इसके बीच का जो गैप होता है, तो गैप को मैं ऐसे प्रदर्शित करता हूं, ये वाला जो गैप है, इस गैप को कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, वो इन दोनों के बीच में रहता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में ZPD से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के प्रयास से होता है जिसे वे अकेला नहीं कर सकता, लेकिन अन्य कारकों, अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों अर्थात कुशल सहयोगियों को बोला जाता है MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स की मदद से करना संभव है। तो देखो भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है इसकी, लेकिन समझना कि ZPD का मतलब क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट है, मतलब कि संभाव्य विकास का क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये है कि ये कठिन कार्यों का एक प्रयास होता है कि मतलब यहां से लेकर यहां तक तो बच्चा पहुंच जाएगा क्योंकि ये वास्तविक विकास क्षेत्र है, लेकिन वास्तविक विकास से लेकर ये पॉइंट ए के बाद में इस पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो ये क्या है, ये कठिन कार्यों की एक प्रयास है। इसमें बच्चा अकेला नहीं जा सकता, लेकिन वो अन्य वयस्कों अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से पहुंचना संभव होता है। इसे बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे आता है आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच। इनर स्पीच का मतलब होता है बच्चा खुद ही अपने आप से बातचीत करता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का यह मानना था कि ये जो आंतरिक संभाषण है, बच्चा जो खुद से बात करता है, ये भी संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आंतरिक संभाषण अपने आप से बातचीत करना, स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकना। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चों द्वारा 3 से 7 साल के भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। अर्थात अंदर ही अंदर बात करते हैं, बाहर चाहे मुंह से बोलो मत कि देख मैं ये करूंगा फिर यहां से यहां जाऊंगा ऐसे। ठीक है, और कई बार तो वो बोलना भी लग जाते हैं। अतः जब आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे निजी या आंतरिक संभाषण कहा जाता है। अर्थात खुद को रेगुलेट करने के लिए, खुद को सही डायरेक्शन में जाने के लिए, खुद लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए खुद से जब बात करता है तो उसे निजी या आंतरिक संभाषण कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डेफिनेटली बनेगा कि निजी और आंतरिक संभाषण की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? तो वो दी थी आपके वाइगोत्स्की ने। आगे बात समझ में? तो इसमें वाइगोत्स्की होगा। आगे बढ़ो। जो बच्चे अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ये वाइगोत्स्की का विचार था। अब आता है इसके फोल्डिंग। तो इसके फोल्डिंग का हिंदी में पाड़, पॉइंट, मचान, सहारा, ढांचा। आप इसे याद रखना, सहारा मतलब किसी को सहारा देते हैं ना, हेल्प, तो वो सहारा है, वो आपका इसके फोल्डिंग है। ठीक है, तो एक प्रकार से मदद करना, यदि आप किसी को मदद करते हो, किसी को मदद देते हो, तब हम कहेंगे कि आपने उसको इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करवाया। ठीक है विद्यार्थी, तो बता दीजिए समझ में किस प्रकार से आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न अंत्यक्रियाओं के दौरान वयस्क एक तरह से पार्ट या पॉइंट प्रदान करते हैं। वयस्क अर्थात जो बच्चे से बड़े हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, वो बच्चे को सहारा प्रदान करते हैं जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। और इसके फोल्डिंग एक ऐसी सामाजिक अंत्यक्रिया है जिसमें शिक्षण सत्र के दौरान दिए गए समर्थन को बालकों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुसार फिट रखने की कोशिश की जाती है, ताकि धीरे धीरे बालक बिना समर्थन के ही निष्पादन को उत्तम बनाए रख सके। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि इसके फोल्डिंग उसे बोलते हैं कि जब बच्चा अंत्यक्रिया कर रहा है तब उससे जो ज्यादा सीखे हुए हैं, जो वयस्क प्राणी हैं, वो उसको एक सहारा देंगे। ठीक है, और ये सहारा उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा और इसी सहारे को इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब और समझिए इसके फोल्डिंग की और क्या परिभाषा है इस लाइन से, कि इसके फोल्डिंग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है
कि भाई उसे शिक्षण सत्र के दौरान जब वो सीख रहा होता है तब उसका जो निष्पादन अर्थात परिणाम का जो आउटपुट आ रहा है उसका स्तर है उसको फिट रखने के लिए कि भाई इसका आउटपुट ऐसे ही आता रहे, उसका आउटपुट अच्छा बना रहे, उसका रिजल्ट अच्छा बना रहे, उसके जो क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है उस प्रतिक्रिया के परिणाम अच्छे आते रहे, इसके लिए उसे क्या दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है। और वो समर्थन भी इस प्रकार से दिया जाता है कि धीरे धीरे बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए और फिर वो बिना समर्थन के उस कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे। इसे बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग ऐसा सहारा नहीं है कि बस वो उसी पे आत्मनिर्भर हो जाए, उसी पर निर्भर हो जाए, उसी पर आश्रित हो जाए, बल्कि सहारा स्कैफोल्डिंग इस प्रकार का सहारा है कि वो बच्चे को आत्मनिर्भर बना दे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पार्ड पॉइंट का महत्वपूर्ण साधन है संवाद वार्तालाप। तो मतलब इस महत्वपूर्ण साधन, पार्ड पॉइंट का मतलब सहारा, तो सहारा किस प्रकार से देता है, तो वो वयस्कों के साथ संवाद करके वार्तालाप करके उनसे क्या होता है, सीखता है। और इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग ब्रूनर द्वारा किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन फिक्स है कि इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये कितने नंबर क्वेश्चन है वो देख लेना। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे तो इस सिद्धांत के, तो वो थे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर्स और इसके फोल्डिंग। तो ये चार शब्द है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ZPD, MKO, इसके फोल्डिंग, ये शब्द निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित हैं। और फिर आपको नीचे ऑप्शन में देंगे वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, BF स्किनर। तो आपको ये आपको करना है वाइगोत्स्की। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग। तो इसी के साथ आपका जो ये वीडियो है वो खत्म है। ठीक है, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। कल एक लास्ट वीडियो बनेगा और उसी के साथ आपकी जो थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड, वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। और उसके बाद में फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, व्यक्तित्व वाली। तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।